बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुजीन सीकर। तो कुजीन सीकर में जी एक और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आज शेयर कर रही हूँ बर्गर रेसिपी। और जिस तरीके से ये मैंने बनाए हैं ये इतने मज़ेदार, इतने यम्मी, इतने रसीले बनते हैं कि जिसको नहीं खाना वो भी खाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी खाते। और वैसे तो जो न्यू जनरेशन है उनकी तो ये फेवरेट डिशेज़ हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं खाते तो उन्हें भी ये पसंद आएंगे, खाएंगे इस तरीके से बनाया तो। और इसके अंदर जो मैंने चीज़ें तैयार की हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, उन्हें इग्नोर नहीं कीजिएगा। और उसी के थ्रू ये जो बर्गर हैं ये दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे, और इनके खाने के बाद फिर आप बाहर के कभी नहीं खाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी, यहाँ शुरू करते हैं। मैंने बंद गोभी तकरीबन 1 कप होगा, इस तरह जूलियन कट बारीक बारीक काट ली है। काटने के बाद इसको मैंने साफ़ पानी से धोया है। साथ मैंने एक खीरा बारीक काट लिया है, और उसके बाद मैं मेयोनीज़ जो शामिल कर रही हूँ ये 5-6 टेबल स्पून होगी। लेकिन अब यहाँ जब हम मिक्स करेंगे तो तब ज़्यादा पता चलेगा कि हमें मेयोनीज़ कितनी शामिल करनी है। और यहाँ 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है। काली मिर्च आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ यहाँ पे 1 टेबल स्पून साथ सिरका शामिल कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, और ताकि ये जो बंद गोभी है और जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल पेस्ट और चिपकी भी नज़र आनी चाहिए। तो इस तरह अगर कम लगे तो मेयोनीज़ और शामिल कर लीजिएगा। अगर ये बंद गोभी बहुत ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बंद गोभी काट के और फिर धोया था, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर रहे। साथ मैंने टमाटर 2 खीरे हैं, 2 टमाटर हैं, इस तरह 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, इस तरह गोल गोल काटा है। साथ जो अब सॉस तैयार कर रही हूँ उसके लिए ये मेयो रेड चिल्ली सॉस है। तो इसमें अगर ये चीज़ है तो फिर आपकी सॉस बहुत जल्दी बनेगी, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आप चिल्ली गार्लिक सॉस डाल के साथ मेयोनीज़ जब शामिल करेंगे तो तकरीबन टेस्ट वैसा ही बनेगा, लेकिन ये अलग से इसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा है। और इसके अंदर ये चिली फ्लेक्स शामिल होती है। तो मेरे पास ये जितनी थी मैंने डाल दी, तो अब कम लग रही है तो मैं साथ चिल्ली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। और इस तरीके से साथ मस्टर्ड सॉस है, और ये रूम टेम्परेचर में मैंने किचन में ऐसे रखा हुआ है। तो ये थोड़ा पेस्ट अलग, पानी अलग हो रहा था, निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अगर ऐसा हो तो फिर आप किसी भी नाइफ से इसको अंदर मिक्स करके और आप ये पेस्ट थोड़ा निकाल सकते हैं। मैंने 2 दफ़ा जो शामिल किया है ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून होगा। अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप टेस्ट कर लिया करें, तो वो ज़्यादा बेहतर पता चलता है कि आपको कितनी स्पाइसी और कितनी मिठास चाहिए। मिठास चाहिए तो केचप शामिल कर लीजिए, और थोड़ी स्पाइसी चाहिए तो चिली फ्लेक्स शामिल कर लीजिए। मस्टर्ड सॉस कम लगे तो वो थोड़ी शामिल कर लीजिए, तो चेक कर लिया करें। तो इस तरह ये मैंने शामिल करके और इसे बना के भी मैंने साथ साथ मैं फ्रिज में रख रही हूँ, ताकि चीज़ें ये ठंडी रहें, पानी ना छोड़ें। और ये देखिए ये इस तरह पेस्ट होना चाहिए। तो मैंने 4 बर्गर बनाने हैं, उसके हिसाब से मैं सॉस तैयार की है। अब यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ मैं। तो ये मैंने अच्छी तरह आलूओं को काट के इसको धोया, धोने के बाद किचन टॉवल पे इसको सुखाने के लिए रखा हुआ था। ये अच्छी तरह ड्राई हो गए हैं। अगर आपको डिटेल के साथ रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। बहुत मज़े के क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हुए थे वो। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च शामिल की है, और साथ 2-3 टेबल स्पून में आटा शामिल कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे थोड़े क्रिस्पी होंगे। लेकिन चूँकि बर्गर के लिए हमने फ्राइज़ तैयार करने हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा मैं क्रिस्पी नहीं करूँगी। तो अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो वो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का शेयर कर दूँगी, वो वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल थोड़ा खुला ही डाला है, और मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म किया है। जब ये तेल गर्म हो गया, चेक किया कि हीट उसकी फील हो रही है, तो पहले आप 1 आलू का पीस डाल के चेक कर लिया करें। अगर वो बबल निकल रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका तेल गर्म है। उसके बाद बड़ी एहतियात के साथ मैं इस तरह हाथ से डाल रही हूँ, क्योंकि जब आटा डाला है तो ये थोड़े से आपस में चिपक रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डाल देना है, और 2-3 मिनट फिर छोड़ दीजिए। फ्लेम को थोड़ा मीडियम से लो कर दीजिएगा, ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाएं। और उसके बाद फिर आपने इसको पलटाना है। ये थोड़े से खुद ही जब आप टच करोगे तो थोड़े से हार्ड से फील होंगे एक साइड पे। फिर इनको पलटा दीजिए, ताकि जो हमने थोड़ा मसाला लगाया है वो निकल ना जाए, क्योंकि अगर उलट पुलट जल्दी करेंगे तो वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे फिर साथ ही आप खड़े रह के ये काम करना है, साथ चेक करना है। जैसे ये हार्ड हो रही हैं, क्रिस्पी हो रही हैं, आवाज़ आ रही होती है, पता चल रहा होता है टच करने से। जब आज स्पैचुला से देखते हैं तो पता चल जाता है। और उसके बाद ये यानी टोटल 4-5 मिनट लगने चाहिए। उस 4-5 मिनट के अंदर ही ये बनते हैं।
तो इस तरीके से फिर आप इसे रिमूव कर दें और दूसरे अगर और भी हैं दूसरा बैच तो वो इसी तरह आप डाल दीजिए। और फ्लेम को जब लगे कि तेल का जो हीट है कम हो रही है तो थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दें। तो अब ये पहले बैच में थोड़े कम गए हैं, तो बाकी अब जितने भी हैं मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इस तरीके से जितने भी फ्राइज़ होंगे तैयार कर लेंगे। तो अब फ्राइज़ भी तैयार हो गए। इस तरह देखें मैंने पेपर के ऊपर डाल दिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो निकल जाए। और ये देखें आवाज़ अभी भी थोड़ी थोड़ी कड़क है, लेकिन अभी थोड़ी देर पड़े रहेंगे तो नरम हो जाएंगे। साथ ये शामी कबाब हैं, इसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगी। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा होते हैं जो बचते हैं उन्हें लॉन्ग टाइम फ्रीज़ करने के लिए मैं इस तरह फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो अब ये मुझे जितने चाहिए मैं उतने ही फ्राई इनको कर रही हूँ, बाकी दोबारा से मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ मुझे 4 बर्गर बनाने हैं, उस हिसाब से मैं 4 मैं शामी कबाब तल रही हूँ। और तेल जो थोड़ा सा ज़्यादा था वो तेल मैंने निकाल दिया ताकि नेक्स्ट जो भी खाने पकेंगे उसमें शामिल कर दूँगी। तो इस तरह किचन के अंदर आपके ये बर्तन होने चाहिए कि जिसमें एक्स्ट्रा तेल है तो वो निकाल लें। अब यहाँ पे जब ये गोल्डन ब्राउन हुए तो इनको मैंने पलटा दिया है। और स्टार्ट में हमेशा फ्लेम को थोड़ा तेज़ करते हैं, लेकिन जब चीज़ तलने के लिए डालते हैं तो फ्लेम थोड़ा सा लो कर देते हैं। अब यहाँ पे 2-3 मिनट में ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और ये देखें मैं डीप फ्राई करती हूँ और मेरे शामी कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते। और इस तरीके से अगर आप वो रेसिपी देखेंगे तो आपके भी शामी कबाब अच्छे बनेंगे, गोल बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे मैंने तवा रखा है और वही जो तेल है उसी चमचे से थोड़ा सा मैंने ऊपर तेल तवे पे डाल दिया। अब यहाँ पे ये बन हैं और ये बेकरी के बन हैं और ये इतने माशाल्लाह ताज़ा हैं कि छुरी से फ़ौरन कट नहीं रहे। तो अगर ऐसा हो कि ये ताज़ा हों और ना कटें तो या तो आपकी छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, एहतियात से काटिएगा। और अगर बिलफर्ज इस तरह ना कटे तो फिर मैंने इसके लिए ये दूसरी छुरी छोटी रखी हुई है, ये दांतों वाली इस तरह की ये होती है, तो उससे ईज़िली कट जाते हैं और इससे टमाटर भी बड़े अच्छे कटते हैं। तो आपके किचन में ये इस तरह की डिफरेंट नाइफ्स जो होनी चाहिए। अब यहाँ पे तवा गरम है, तवे गरम के ऊपर मैंने डाला है, साथ जो है बस देख रही हूँ। और इस तरह थोड़ा सा हमने इसे क्रिस्पी करके थोड़ा सा इस तरह हमने पका लेना है। जैसे आप ब्रेड को टोस्ट बनाते हैं तो इसी तरह इनको भी थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो दोनों तरफ से जब इस तरह थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, तो आप इन्हें उतार लीजिए। ये सारी इंस्ट्रक्शंस बेसिकली बिगनर्स के लिए होती हैं और ये इन्हें ज़रूर देखा करें। और जो खाने पकाने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ मिल जाती है। तो इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ बड़ी डिटेल के साथ बनाती हूँ। अब यहाँ पे वही बनाई हुई सॉस है, तो अब यहाँ चीज़ें असम्बल कर रही हैं। तो सबसे पहले इस तरह बर्गर पे ये हम सॉस लगानी है अच्छी तरह, जितनी भी आपको चाहिए। तो घर पे बनाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि जो चीज़ आपको जैसी चाहिए, जैसा टेस्ट चाहिए, जितनी क्वांटिटी चाहिए, जितनी क्वालिटी चाहिए, उतना आप उसे अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ों के रखने की जो बारी है कि जो भी तहें हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं, कोई भी फ़िक्स नहीं है कि कौन सी चीज़ पहले रखनी है। यहाँ पे मैंने बस वो सॉस अप्लाई की है, उसके बाद उस पर शामी कबाब रखा, टमाटर रखे और खीरे रखे हैं। और सैलेड के पत्ते जो आजकल बड़े ताज़ा आ रहे हैं उन्हें ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसमें बड़ा फ़ायदा है। और यहाँ पे जो दूसरा मैं बना रही हूँ उस पर मैंने पहले सैलेड के पत्ते रख दिए और उसके बाद जो है ये टमाटर रख रही हूँ, साथ ही जो है वो खीरे रख रही हूँ और साथ ही प्याज कटा हुआ रख रही हूँ और उस तरह खीरे थोड़े और रख रही हूँ और साथ ही ये ऊपर शामी कबाब रख दिया। और शामी कबाब को इस तरह थोड़ा सा तोड़ के फैला के रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ प्याज रखना भूल गई तो प्याज रख रही हूँ। तो यहाँ कोई भी फिक्स नहीं है कि कौन सी चीज़ जो है वो पहले रखनी है, बस किसी भी तरह आप इसको फिल कर सकते हैं। तो इस तरह साथ फ्रेंच फ्राइज़ रखें, साथ जो हमने बंद गोभी का जो सैलेड बनाया है वो साथ शामिल करें। इस तरीके से ये प्लेट होगी भरी भरी। तो ज़रूरी नहीं कि ये एक बंदे के 2 बर्गर हैं, अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है, वरना एक बर्गर ही ये काफ़ी बड़ा है। और मैंने ये सिंपल आपको डिफरेंट तरीके से इनकी फिलिंग करके बताई है। तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बनाइए और खाइए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।